Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो दिसंबर मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी चेक करते हैं किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं दिसंबर मंथ की जेमिनाइज। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो मैं एक बात बताऊं, हो सकता है दिसंबर मंथ में आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर ना अटेंड करने वाले हैं। फैमिली रियूनियन का कार्ड भी है। स्पेशली आपके रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज बताऊं ना, ये कार्ड शो कर रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से या लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में हो रखा है ना, जिस वजह से आपके पर्सन के साथ एक प्रॉपर वे में ना रियूनियन नहीं हो पा रहा है। तो आफ्टर 3 ऑफ दिसंबर जो चीजें अभी आपको सेपरेट कर रही है ना, वो आपको मिलाने का काम कर सकती है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे कप्स अवेलेबल हैं, तो ये कप्स शो कर रहे हैं ऑप्शंस का आना एंड चॉइसेस का आना। और दिसंबर मंथ में आपके पास सडन वे में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां पर आप काफी नए लोगों से आपका कांटेक्ट होगा, न्यू कनेक्शंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स का आना शो ही कर रहा है जिनसे आप काफी समय से मिले नहीं है ना जेमिनाइज, उनसे मिलने की एनर्जीज दिख रही है। मतलब जो अभी एनर्जीज आपकी आइसोलेशन वाली चल रही है, आप ज्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे हैं ना, वो एनर्जी आपकी सोशलाइज होने को शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप किसी पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ रियूनियन वाला कार्ड ये माना जाता है। फाइनेंशियली अगर मैं बताऊं, पिछले समय से आप स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे थे ना, तो वापस से आप अपने एफर्ट्स के थ्रू, आप अपने हार्डवर्क के थ्रू जो आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो ना, उसको लेकर डेडिकेशन आप में रहेगा और इम्प्रूवमेंट करना लाइफ में। ठीक है, तो जो लाइफ में अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है, शिफ्ट नहीं आ पा रहा है ना, 3 ऑफ कप्स के आने से स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर ही आप चेंजेस देखोगे। मतलब जो रुके पड़े हुए काम है ना आपके, वो बनना यहाँ पर शुरू होंगे। ठीक है, रिजल्ट्स आपके फेवर में आना स्टार्ट हो रहे हैं जेमिनाइज। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप वेटिंग एनर्जी में चल रहे हैं। या अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले भी होते हो ना, तो आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं। तो गिव अप वाली एनर्जी से ही आपको बाहर आना है। आप देखो यहाँ पे आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है, अच्छी बात है, ये आपने एक बाउंड्री बना के रखी है कि आप नेगेटिव लोगों को एंट्री नहीं देंगे। लेकिन आप देखो ये कार्ड सोशलाइज होने को शो कर रहा है, तो ये एक सिंगल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। रीजन, आप सोशलाइज हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी लिमिट्स आप याद रख के चलिए कि आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे डिस्कशन करना है, किससे एनर्जीज शेयर करनी है। रिलेशनशिप में भी आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, वरना क्या रहता है ना कि आपके रिलेशनशिप में भी निगेटिविटी ज्यादा अराइज होने लगती है, फिर आपको बैकस्टेप किया जाता है या आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाते हो ना, फिर रिग्रेट होता है। तो थोड़ा सा बाउंड्री एंड लिमिटेशंस अपनी लाइफ में सेट करके रखिए। ठीक है, और वैसे दिख रहा है यहाँ पे सारे वॉन्ड्स में लीव्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो आपके करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप वाइज कुछ न्यू बिगनिंग आते हुए नजर आ रही है। फाइनली ये जो वेटिंग एनर्जी का कार्ड है ना, ये आपको आगे बढ़ा सकता है, इम्प्रूवमेंट के साइड ही लेकर आ जा रहा है यहाँ पर। एक बात बताओ, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी दिख रही है कि वो भी विचारों में खोए हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा थिंकिंग मोड में चल रहे हैं कि उनको कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 9 ऑफ वंस का आना लाइफ में चेंजेस आने को भी शो कर रहा है, इम्प्रूवमेंट आने को भी शो कर रहा है, और जो शिफ्ट अभी तक आप ला नहीं पा रहे हो ना, वो शिफ्ट आप लेकर आओगे। ठीक है,
और बहुत समय से आप किसी काम के बनने का इंतजार कर रहे थे। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है आपको रियूनियन वाले मोड में जाना है, और करियर वाइज भी हो सकता है कि आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं लाइफ को। तो सारी एनर्जीज यहाँ पर फुलफिल होंगी जेमिनाइज। जजमेंट आ गया है यहाँ पर, आपकी प्रेयर्स बहुत ज्यादा सुनी जाती है। मतलब आप मुझे ना स्पिरिचुअली एक्टिवेट एनर्जीज दिख रही है, मतलब आप स्पिरिचुअली ज्यादा एक्टिवेट होते हो ना, तो आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन बना पाते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड आपका बन पाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स भी प्रेजेंट है जो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, जो आपके आगे बढ़ने के लिए प्रे कर रहे हैं ना, तो अच्छे लोगों से भी आपका कांटेक्ट बन रहा है। तो जो सिचुएशन अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी ना जेमिनाइज, आपके फेवर में आएंगी। अराइवल ऑफ अ पर्सन, अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज, कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो आपको हैप्पी मोड में लेकर जाएगी। और आप देखो यहाँ पे इतने सारे लोग प्रेजेंट है जो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी दिख रहा है, अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे ना, एज अ टीम लीडर आप आगे आकर कुछ काम कर सकते हैं। मतलब अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, काफी लोगों को ना आप गाइड करने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, तो काफी एनर्जीज भी दिख रही है। कुछ लोग आप पर डिपेंडेंट भी हैं, तो आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना बहुत अच्छे से डील करोगे जेमिनाइज। इन द लास्ट आपके फेवर में ही यहाँ पर काम बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं करियर की बात करूं, आपके रिलेशनशिप की बात करूं, कुछ तो चेंजेस ऐसे आ रहे हैं ना जो आपको हैप्पी मोड पे लेकर जाएंगे, आपको हाइट्स पर लेकर जाएंगे। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद द मंथ आपके ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी दिख रही है। सडन वे में आप कहीं जा सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ। देखिए, एक साइड फैमिलीज का कार्ड है, मतलब फैमिली मेंबर्स है, तो एक साइड फ्रेंड्स है, और बीच में आप थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, दोनों चीजों को आप मैनेज कर लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी और अपने रिलेशनशिप को भी। ये बहुत अच्छी चीज है। अभी बॉटम से देखते क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजों को गेन करोगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने आप पर ध्यान देने वाले हो। अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं, अपने नॉलेज पे ध्यान दे सकते हैं। अपनी इमेज बनाने के लिए ना आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो चीजें अभी आपके थोड़े से अगेंस्ट चल रही थी ना जेमिनाइज, आपके फेवर में आना शुरू हो रही है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 3 ऑफ कप्स को, यहाँ पर कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ कप्स के लिए कौन सी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड, देखिए बहुत अच्छा मैसेज निकला हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि जब तक आप चीजों को लेट गो नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक ये हैप्पीनेस आप डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं डिजर्व? क्योंकि आपने अभी भी निगेटिविटी में अपने आप को ट्रैप करके रख लिया, बांध के रख लिया है। तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप या फेलियर से जो भी चीजें आपको पकड़ के बैठ गए हैं, आप मेंटल थॉट्स भी हो सकते हैं जो आप नेगेटिव थिंकिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हो ना जेमिनाइज, उसी नेगेटिव थिंकिंग से आपको बाहर आना है। और जब आप आगे बढ़ने के लिए स्टेप लोगे ना, तो ऑटोमेटिक रुके पड़े हुए काम है, आपके करियर और रिलेशनशिप में जो डिलेज आ रखे ना, वो आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात आ जाती है स्टेप लेने की। तो दिसंबर मंथ में आपको क्या करना है? हो सके तो स्टेप लेना शुरू करिए, आगे बढ़ना शुरू करिए। यही चीज आपके पर्सन के साथ है। उन्होंने जो मिस्टेक की है या उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, वो उसे पीछे छोड़ना चाहते हैं और आगे आकर कोई स्टेप लेकर आपके साइड मूवमेंट करना चाह रहे हैं। तो जब वो ट्राई कर रहे हैं तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। और आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देते हैं, तो उन लोगों को भी आप रिलीज कर रहे हो, या उन लोगों की एनर्जीज में चेंजेस आप देखोगे। अभी तक वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो वही लोग ना अब आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन इस वे में आ रहा है। एक्चुअली लोगों की थिंकिंग में ट्रांजिशन आ रहा है, आपको लेकर जो पर्सपेक्टिव लोगों ने बना रखा है ना, वो चेंज हो रहा है। अभी देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। रीजन पता क्या है? आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अपनी एनर्जीज को आप रिगेन कर रहे हो। और मैं एक बात बताऊं, आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जेमिनाइज। रीजन उसका भी है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आया था, तो जो शो कर रहा है कि आप प्रेयर्स बहुत ज्यादा करते हैं या आप स्पिरिचुअली ज्यादा एक्टिवेट पर्सन है। आपका इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। मतलब यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आप इजी वे में समझ जाते हो। आपका फोरसाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है।
पिछले समय से आप कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन शायद फियर की वजह से, एंजाइटी की वजह से आप वो एक्शन ले नहीं पा रहे थे ना। तो स्ट्रेंथ बता रहा है कि जो आपने ये लिमिट अपने आप को करके रखा है ना, लिमिटेड करके रखा है, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी पार भी दी जा रही है ना कि आप जो डिग्रेडेड फील कर रहे थे, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले आ रहे थे ना जेमिनाइज, उन प्रॉब्लम्स को आप इजी वे में रिलीज करोगे और एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं, अपने आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपको दी जा रही है ना जो आपको पार में लेकर आएंगी। ठीक है। लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बन रहे हो। तो जेमिनाइज ये दिसंबर मंथ आपका ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट किंग का कार्ड आ ही गया, वो भी क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट को। तो मे बी आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा था, आप सेटल डाउन नहीं हो पा रहे थे ना लाइफ में, सेटल डाउन हो पा रहे हैं, फोकस बनाना शुरू कर दिया है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये प्रपोजल हो सकता है, तो आपके साइड लेकर आ सकते हैं। करियर वाइज में आपको दिख रहा है कि आपको बुक्स रीडिंग करना में भी अच्छा लगता है, या आपके पास कुछ तो ऐसा कलेक्शन है जिसे आप इंजॉय करते हैं, जिससे आप जब आप डल फील करते हो तो आप अपने हॉबी को परस्यू करते हैं, सिंपल। ठीक है। तो ये जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था ना, ये पैशन आप में रिबिल्ड हो रहा है। जो अभी तक आप डिग्रेडेड फील कर रहे थे ना, अपग्रेड हो रही है आपकी एनर्जी। और जैसे जजमेंट आया था तभी मैंने आपसे बोल दिया था कि आप अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, वही कार्ड आ गया। तो जो अभी लोग आपके अगेंस्ट थे, आपसे सलाह लेने आ सकते हैं, आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, या आपके ही पर्सन आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो जो अभी डिस्ट्रैक्शंस चले आ रहे थे, तो एक कंसंट्रेशन पावर आपके यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है। किंग का कार्ड आ ही गया है, तो अपनी पावर में तो आप आ ही रहे। बॉटम से आ गया सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वही चीज है, निगेटिव लोगों को एंट्री ना दें, क्योंकि आपने जो ऑरा अपना बना रखा है ना, इस ऑरा को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। कई लोग आते हैं कि आपको परेशान करे, आपको मेंटल लेवल पर परेशान करे कि जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए या आप इस ऑरा को ब्रेक कर दे। ठीक है। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। एक जो मेजर मैसेज यहाँ पर रिसीव हो रहा है जेमिनाइज, स्पेशली आपके लिए, आपने ना एक चारों ओर अपने बबल क्रिएट कर रखा है। निगेटिविटी का भी बबल हो सकता है, ओवर थिंकिंग का बबल हो सकता है, जो रियलिटी है नहीं उसको आप रियल मान लेते हो। ठीक है। जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, शायद आप उनके बारे में गलत सोचते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, लोगों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है जो आपके सही मैसेज, या कोई नया पर्सन, या कुछ तो ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है ना जो आपको गाइड भी करेगी, जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी ना ओवरऑल कार्ड आपके लिए देखते हैं जेमिनी, इस दिसंबर मंथ में ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है। दिसंबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। स्ट्रेंथ अगेन क्या बोलती जा रही थी, आप अपनी पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड आ गया, तो यूनिवर्स भगवान आपको गाइड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, मतलब जो अभी आपको लग रहा था कि आप एकदम मेंटल लेवल पर परेशान हो चुके हैं, तो भगवान आपको यहाँ पर साथ दे रहे हैं, आपका रिलेशनशिप में भी और करियर में भी आपको हाइट्स पर पहुंचा सकते हैं। अभी देखते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड बताता है इमेज बनाने को, तो आप लोगों के बीच में आपकी बहुत अच्छी इमेज डेवलप हो रही है। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से आ गया है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। तो फोकस ऑन अ विजन, वही मैं बता रही थी, अपने विजन पे फोकस करिए। यूनिकॉर्न्स आपको वो विजन को अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। आप देखो, इस पर्सन एक हैप्पी फैमिली या अपने आप को एक एज अ किंग ट्रीट कर रहा है, या कुछ लोगों को गाइड कर रहा है, तो इस टाइप की मैनिफेस्टेशन है आपकी कि आपको लीडरशिप क्वालिटी ही आप में अच्छी लगती है, लीडर बन के रहना आपको अच्छा लगता है ना, लोगों को गाइड करना, या लोग आपके पास सलाह लेने आए तो आपको अच्छा फील होता है। वो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फुलफिल होगी। और अगर आप रिलेशनशिप में भी चेंजेस चाह रहे हो तो मैनिफेस्ट करिए। अभी देखते हैं और क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में। अ गैप का मैसेज आ गया है जो बता रहा है आप अपनी एनर्जीज को स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है। इतने सारे यहाँ पर कुछ ब्राइटर मोड भी प्रेजेंट है, तो जो डल मोड चला आ रहा था, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चली आ रही थी ना जेमिनी, वो सारी एनर्जी को आप रिलीज करोगे। फाइनली एक हैप्पी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। तो जो डिस्ट्रैक्टेड थे आप, तो एक फोकस, वही चीज है, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है।
अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहा है दिसंबर मंथ में। आपके पर्सन की साइड से जेमिनाइज क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर। एस्केप आई लेफ्ट व्हेन द थिंग्स गॉट हार्ड। तो आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि जब जरूरत थी तब वो आपकी लाइफ से चले गए या उन्होंने गलत स्टेप ले लिया, ठीक है, तो उनको रिग्रेट है उस चीज का। तो वो उस एनर्जी को फील कर रहे, उसका मीन्स एनालिसिस कर रहे हो, और आपके पास कुछ अपॉलजी भी आ सकती है। तो जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप वाइज ही हो, आपके वर्क प्लेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो आप जब आपको जरूरत होती है ना जेमिनाइज, तब वो आपका साथ नहीं देते हैं। तो उन्हें भी उस चीज का रियलाइजेशन है, ठीक है, यूनिवर्स उनको वो रियलाइजेशन कराने वाले हैं। अभी देखते हैं मेन आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है जेमिनाइज। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन है पिंक कैल्साइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ काइंडनेस, तो ये शो ही कर रहा है कि आप कितना ज्यादा काइंड नेचर रखते हो, नर्चरिंग आपकी एनर्जी रहती है, आपकी वाइब्रेशंस काफी ज्यादा हाई रहेंगी, सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आना दिख रहा है, रिलेशनशिप में एक इंजॉयबल मोड में आप जा रहे हो। तो मतलब आपकी एनर्जी को देखते हुए लोग आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, या कुछ लोग आपकी लाइफ ऐसे लोग आ सकते हैं जो ऑनेस्ट नेचर रखते होंगे या काइंड नेचर रखते होंगे। अच्छी बात है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूं, अगर आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स ज्यादा अराइज होते हैं ना, तो उस निगेटिव एनर्जीज को ये रिलीज करता है। काइंड नेचर आप में बिल्ड हो पाता है, काफी न्यू कनेक्शंस एंड फ्रेंड्स आपके बन पाते हैं, और फैमिली मेंबर्स के साथ जो इशू आपके चले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही ना, वो इशू एंड प्रॉब्लम रिलीज होंगे। आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। और मेन चीज है पिंक कैल्साइट स्टोन है जो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, खास करके आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आता है। रिलेशनशिप में आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लाने का काम करता है। जॉयफुल मोड में आप जा पाते हो, हैप्पी मोड में जा पाते हो, ठीक है, स्वीटनेस लाने का काम करता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप चाहें उसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो जेमिनाइज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।